फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज आ गया फाइनली वो दिन जो हम ट्रेवल करने वाले हैं इंडिया के लिए। तो आज है वेडनेसडे और हम लोग आज रात को 12-1 बजे तक निकल जाएंगे घर से और कल दोपहर तक पहुंचेंगे हम लोग, क्योंकि सुबह की फ़्लाइट है 4:30 बजे की। तो 3-4 घंटे पहले निकलना है, इसलिए चले जाएंगे 12-1 बजे और फिर 9 बजे पहुंचेगी इंडिया में फ़्लाइट। फिर दिल्ली, फिर उसके बाद 150 किलोमीटर मथुरा के लिए दिल्ली से। सब वही टाइम हो जाएगा लंच का, मतलब लंच का क्या, आफ्टरनून में ही हम लोग पहुंच पाएंगे। और आपने देख ही लिया, कोरोना टेस्ट के लिए हम लोग गए हुए थे मंडे को, तो कोरोना का टेस्ट हो गया है और हमारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं। वो जो कि थोड़ा सा मतलब लगता तो है, वैसे कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि कुछ भी नहीं होगा ऐसा कि पॉजिटिव आएगी, क्योंकि कोई सिम्टम्स ही नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी डाउट रहता है, कभी कभी किसी की कुछ गलत भी बन जाती है, तो इसलिए लग रहा था कि कहीं हमारा कुछ गलत ना आए। बट सही आया है यस्टरडे। सो बस वही तैयारी चल रही है। बहुत सारा सामान पैक भी हो चुका है और अभी बहुत कुछ रह भी गया है। समझ में नहीं आया, सामान इतना सारा है पैकिंग के लिए और इस बैग फुल हो गए। बहुत सारा सामान छोड़ना पड़ा है कई बार। कल रात को पैकिंग की है तो कभी कर दी थोड़ी सी, फिर ज़्यादा कर दी, फिर निकाला, ऐसे हुआ है कई बार। वो मैं सूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। रात के 2 बजे तक हम लोगों ने पैकिंग की थी और अब पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। इतनी जल्दी जल्दी टाइम निकलता चला जा रहा है, इंडिया जाना है इसलिए शायद सभी बस थोड़ी सी मठरी बनाने के लिए आई हूँ मैं, क्योंकि पूरी रात होगी और दिशान हमारा ऐसा है कि लाइट जलती रहती है तब तक वो सोता ही नहीं है तो मुझे तो लग नहीं रहा कि वो फ्लाइट में सो जाएगा या एयरपोर्ट पे, तो इसलिए खाने के लिए चाहिए बच्चे के साथ में बहुत सारा कुछ, तो वो खा लेता है। उसको मठरी नमक पारा जो होता है वो बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए नमक पारा बना लेती हूँ रास्ते में खिलाने के लिए। और जो कुछ भी काम रह गया है अभी करने के लिए, तो वो सब काम करना है जल्दी जल्दी, क्योंकि वही टाइम हो जाएगा। खाना पीना भी बनाना है अभी। सो अभी 4:30 बज चुके हैं शाम के। तो चलिए मैं मठरी बनाती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने मैदा में नमक, जीरा और काली मिर्च डाली है, क्योंकि वो फिनिश हो गया था अजवाइन, नहीं तो अजवाइन में बनाती हूँ। और थोड़ा सा मोइन के लिए डाला है ऑयल। तो ये सब डाल के और मैदा को लगाने के बाद में नमक पारा कट कर लिया और मैंने उनको डाल दिया है कढ़ाई में फ्राई होने के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तब तक मैं यहाँ पे फ्रिज को भी क्लीन करती रहूँगी, तो साथ में मेरे दोनों काम हो जाएंगे, मटरी भी बन जाएगी और फ्रिज भी क्लीन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि स्लो फ्लेम पे ही वैसे भी हम उनको फ्राई करते हैं, जल्दी पकाते हैं तो फिर अंदर से वो कच्ची रह जाती हैं, तो मेरा टाइम वेस्ट ही तो जाएगा। तब तक मैं ऐसा ही करती हूँ कि फ्रिज क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर इसमें फंगस आ जाएगा, हम लौट के आएंगे तब तक तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए तो क्लीनिंग शुरू कर दी है मैंने फ्रिज की। ये देखिए मैंने पूरा फ्रिज कर दिया है क्लीन। बहुत टाइम लगा, आपको तो बहुत जल्दी से दिखा रही हूँ। और इसमें ये मैंने टिश्यू पेपर को रख दिया है, जो भी इसमें मॉइस्चर बनेगा वो सब ये टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। और ये मटरी नमक पारा बन के हो गया है तैयार। सो मैं इसको एक बॉक्स में भरूंगी दिशन के लिए खाने के लिए और थोड़ा सा अलग से भर लूँगी। हाँ, इतना नींबू बचा है, सारे नींबू फिनिश हो गए तो ये आधा नींबू रह गया। और हाँ, ये देखिए अब बनाएंगे हम बड़ा, इंस्टेंट बड़ा है ये। और जो मेदू बड़ा होता है सावन के साथ खाया जाता है, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसमें बनाने का पूरा प्रोसेस भी बताया गया है, मेड इन इंडिया ही है ये। तो पता नहीं, मुझे तो इंडिया में मैंने यहाँ पर ही देखा है ये। और बड़े भी काफ़ी अच्छे बनते हैं और निकालने का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, तो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इसमें एक नोजल दे रखा है और ये अप एंड डाउन करने के लिए एक इसमें ये सिस्टम बना रखा है। और ये मैंने थोड़ा सा इसको लूज किया, इसमें
कुछ बिल्कुल टाइट भी कर सकते हो और लूज भी कर सकते हो। यहीं से बैटर निकलेगा, आप ऊपर से प्रेस करोगे तो। जैसे कि ये देखिए निकल आया, और इसको डाउन साइड कर देना है। तो जो मेदू बड़ा में होल होता है ना, वो परफेक्ट होल बन रहा था इससे, एकदम से बहुत ही अच्छा बन रहा था। और ये बैग मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि इसको आप रीयूज में भी ले सकते हैं। आप इसको ऊपर से कट कर लीजिए और फिर से इसी बैग से बनाते रहिए। तो मैं इसलिए भी इसको लेके आई। इसका नाम बता देती हूँ, आईडी कंपनी का है ये, और इस पे लिखा भी है बड़ा बैटर। और ये देखिए बड़े जो बने हैं, ये वाले बने हैं। तो जल्दी जल्दी में भी बनाए थे तो थोड़ा चाहिए, तो उनका मैंने जो होल होता है वो ध्यान भी नहीं दिया है। नहीं तो बहुत ही अच्छे बनते हैं अगर आप अच्छे से वर्क करोगे तो। और अंदर से भी काफ़ी अच्छे होते हैं। बहुत गरम गरम है, इसलिए देखो मेरा फिंगर है ना जल रहा है। अब मैं दिखाती हूँ आपको अंदर से कितने सॉफ्ट भी हैं। तो ये वाला जो बॉक्स है, इसमें मैंने दिसान का फेवरेट नमकीन, पिस्ता और मठरी वो सब भर दिया है। इसमें 4 बॉक्स है अंदर, तो उन सब में फिल करके ये सही रहता है, बहुत ही कम जगह में आ जाएगा और अच्छे से सब सामान भी हो गया खाने के लिए। और ये एडवांस में भरा है, ये इसको इंडिया में जाके खा लेंगे दिसान, तो इसको मैं दूसरे बैग में सेट कर लूँगी, ये अपने हैंड बैग में। और ये देखिए दिसान अपना बैग लगा रहे हैं और पापा भी लगे पड़े हैं दिसान के अपना बैग लगाने में। हे फ्रेंड्स, तो अभी बज चुके हैं 11:30 और हम भी गए हैं ऑफिस, उन्हें कुछ काम था करने के लिए। और आज मैंने हेयर वॉश किया है, तो इसलिए मैं वो सूखा वाला सिंदूर लगाती हूँ उस दिन, सो प्लीज़ डोंट माइंड। और देखिए रूम, बैग अभी इधर इसी रूम में रखे हुए हैं, बेडरूम में सारे भर भर के। बस यही थोड़ा सा मैसी जैसा दिख रहा है, अभी जाऊंगी उस टाइम तक इसको भी सही कर दूंगी, बैग निकल जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं रहने वाला इधर। किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है, 7 बजे रहे थे तब मैंने फिर खाना बनाया। फिर खाना खाने के बाद पूरा किचन को क्लीन किया है, क्योंकि थोड़ा सा भी गंदा रहेगा तो कॉकरोच आ जाते हैं, इधर कॉकरोच बहुत होते हैं। बाकी छिपकली, चूहा, मच्छर मक्खी कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉकरोच परेशान कर देते हैं। सो अभी फिलहाल में तो एक भी कॉकरोच नहीं है 1 ईयर से, तो जब तक मैं रहती हूँ तो एक भी नहीं है, लेकिन मैं चली जाती हूँ इंडिया तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं आके। सो मेडिसिन भी ले ली है कॉकरोच की, वो डाल के ही जाएंगे। और अच्छे से पूरी किचन को क्लीन भी कर दिया है कि कुछ कोई भी फूड या कुछ भी ना गिरा हुआ हो जिससे कि कॉकरोच लग जाए जाने के बाद। सो बस अभी ये सब काम हो गया है, 11:30 बज चुके हैं और नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि कहीं जाती हूँ तो मुझे तो नींद नहीं आती है कि आपको आ जाती है। आप कहीं जाते हो तो रास्ते में भी सो जाते हैं बहुत से लोग, मुझे तो नींद ही नहीं आती। और ये मटका, ये तो मेरा जो बाबू है ना, इसको तो बिल्कुल ही नहीं आती गुलाबो। ये नहीं सोया, इसको बोला ये इधर 9 बजे से फ्री है पापा बेटा कि दिशान सो जाओ, जाओ अपने पापा के साथ रेस्ट कर लो। नहीं, उसको रेस्ट नहीं करना है। सो वो नहीं सोया है, बस ऐसे ही जगता रहेगा। शायद एरोप्लेन में जब बैठ जाएंगे उसके बाद ही सोना होगा अब इसका। सो चलिए अभी हम जाएंगे। घबराहट सी हो रही है मन में, पता नहीं, जब भी यहाँ से जाने का नंबर आता है इंडिया तो घबराहट सी होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि काफ़ी इस बार तो 2 साल हो गए, वैसे हम 1 साल बाद ही हर बार जाते थे, अब इस बार तो 2 साल में जा रहे हैं। और उधर से आती हूँ तो भी घबराहट शुरू हो जाती है कि अब वहाँ कोई नहीं होगा मेरा, सब यहीं रह जाते हैं इंडिया में। और यहाँ से जाती हूँ ना तो 1-2 दिन अजीब सा लगता है, फिर धीरे धीरे सेट हो जाते हैं। और क्या सो अभी एयरपोर्ट पहुँचने के बाद ही मिलूंगी मैं आपसे, तैयार होंगे उसके बाद ये बैग वगैरह कार में रखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू रहेगा ये ब्लॉग। आज 17 की रात है, मतलब बुधवार है आज। हाँ, कार से नहीं जाते। और 18 लगने वाली है, बस आधे घंटा का फ़र्क है। वहाँ तो इंडिया में तो 1 बज रहा होगा, वहाँ तो शुरू हो गई 18 तारीख। तो कल सुबह ही पहुँच पाएंगे, बट अभी चलिए अब बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में मेरे साथ। तो हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और जस्ट एंट्री ही की है और चल दिए हैं इनसाइड के लिए। यहाँ से सीधा बोर्डिंग के लाइन में लगना है, बोर्डिंग की लाइन के बाद में फिर हम लोग अंदर जा सकते हैं। तो अभी वेट चेक होगा, बैग्स में लगेज कितना है, तो वही सब चेक कराएंगे अभी। सो अभी बोर्डिंग लाइन में लग चुके हैं और कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, सो काफ़ी लंबी लाइन है।
फाइनली अभी आ गए हैं हम। सारा जो चेकिंग वगैरह होती है बोर्डिंग की सब हो गई है। बहुत परेशान किया दिशान ने इस टाइम। तो अभी पहुंच चुके हैं हम, बोर्डिंग करा के इनसाइड आ गए हैं। और ज़्यादा भीड़, मतलब भीड़ तो है लेकिन इतनी भी नहीं है कि घूम ना सको। तो बस अब जाएंगे कहीं पे। अब तो फ्री हो गए, अब तो कुछ नहीं, बस बैठना है। लेकिन एक झंझट पड़ा इस बार, वेट बहुत ज़्यादा ओवर था जो कि निकालना पड़ा था। और सच में बहुत ज़्यादा ही हेडेक हो गया। और पे भी करना पड़ा है, जो एक्स्ट्रा लगेज हो गया, एक्स्ट्रा वेट जो हो गया। 90 kg मिनिमम होना चाहिए, बट हमारा 108 kg था, तो इसलिए। और अब इनसाइड बस घूमो कुछ भी करो। अभी टाइम हो गया है 2:25। सो बस ऐसे ही टाइम पास करना है 4:25 तक। और देखो इधर जाना है, अब अंदर चलते हैं। तो बहुत सारा टाइम है अपना आराम से एंजॉय कर रहे हैं। बैठेंगे जहाँ भीड़ कम होगी उसी जगह पे बैठेंगे। जहाँ भीड़ होगी गेट के पास तो ऑब्वियसली जो C11 गेट नंबर है तो वहाँ तो भी बाद में ही जाएंगे हम। तब तक हम इधर ही दूर कहीं और बैठेंगे। और ये देखिए, ये है मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओमान। बहुत ही ब्यूटीफुल है। 2019 में ये शायद ओपन हुआ और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है अंदर से भी, बट दिल्ली से ज़्यादा तो नहीं। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी और जो आगे का ब्लॉग होगा वो कंटिन्यू रखूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपको ये अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।